कश्मीर में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद मेजर अनुज राजपूत का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। जैसे ही उनका पार्थिव शरीर पंचकुला के सेक्टर 20 पहुंचा, हर तरफ मातम का माहौल देखा गया। शहीद के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी शहीद अनुज के घर पहुंचे और परिवार को सांत्वना दिया। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में सेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और इस हादसे में दोनों पायलट घायल हो गए थे। बाद में उन्हें सेना के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। इंसान पैसों के लिए कितना क्रूर हो सकता है, ये पानीपत के सेक्टर 29 में देखने को मिला, जहां किराना दुकानदार ने राशन के पैसे न चुकाने पर एक युवक को अपने कमरे में कैद करके उसकी जमकर पिटाई की। युवक को पूरा दिन कमरे में बंद करके उसके परिजनों से पैसे की वो मांग करता रहा। परिजनों ने दुकानदार को पैसे चुकाने की बात कही और बेटे को छोड़ने की गुहार लगाई, लेकिन जब दुकानदार ने युवक को नहीं छोड़ा तो उसने बंद कमरे में ही फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के गांव रावपुर का रहने वाला 21 साल का राजवीर पानीपत में मजदूरी करता था। राजवीर और उसके साथी काम करने वाले युवकों को राशन के करीब 15,000 रुपए चुकाने थे, जिसे चुकाने में वो असमर्थ था। राजवीर की गारंटी पर ही किराना दुकानदार ने बाकी लोगों को राशन उधार में दिया, लेकिन पैसे नहीं चुकाने के कारण दुकानदार ने राजवीर को कमरे में बंद कर दिया और इसके बाद उसकी जमकर पिटाई की। ये फांसी पे लटका मिला था, जो नीचे पड़ा मिला तो इसको डेड हाउस में करवा दिया। आज इसके वारसान आए हैं, देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। सर शिकायत क्या दिया इन्होंने? आरोप लगाए सर? अभी कोई आरोप नहीं आ रहे हैं। इसके बाप पर बाप आने के बाद ही, उसके बाप आने के बाद जो परिवार देंगे उस पे आरोप लगते तो कार्रवाई होगी सर। जब ही चलेगा, जब ही आगे ये बयान देंगे। एक प्रोफेसर ने भरी क्लास में मर्यादा की सारी सीमाओं को लांघ दिया। एमबीबीएस की छात्राओं को ऐसी गंदी गंदी गालियां दी कि जिसे सुनकर कॉलेज के प्रबंधन का सिर भी शर्म से झुक गया। प्रबंधन ने तो प्रोफेसर को एक हफ्ते की छुट्टी पर भेज दिया, लेकिन छात्राओं ने प्रोफेसर को अब बर्खास्त करने की मांग उठाई है। प्रोफेसर की गंदी बात, अश्लीलता की सारी हदें की पार, छात्राओं को दी गंदी गंदी गालियां। एमबीबीएस छात्राओं से गाली गलौज। क्लास में भाषा ऐसी कि हम उसे आपको सुना भी नहीं सकते। एक प्रोफेसर ने सारी हदें पार कर दी, मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी। लेकिन अब एमबीबीएस छात्राओं ने प्रोफेसर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूरा मामला गोहाना में भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज खानपुर का है, जहां प्रोफेसर की बर्खास्तगी की मांग को लेकर एमबीबीएस की छात्राओं ने आंदोलन शुरू कर दिया है। हम ये चाहते हैं कि ही शुड नॉट बी अराउंड अस इन कॉलेज, टर्मिनेशन फ्रॉम कॉलेज। तो आज क्या किया? हम लोग आज स्ट्राइक शुरू कर रहे हैं कि जब तक हमारी बात नहीं मानेंगे हम लोग नहीं हटेंगे। हमारा मोटिव ये है कि हम हायर अथॉरिटीज तक अपनी आवाज़ पहुंचाएं कि हम चुप रहे। अगर हमारे साथ आज गलत हुआ, कल को किसी और के साथ गलत हो सकता है। अगर आज ये टीचर यहाँ से टर्मिनेट होकर कहीं और जा रहे हैं तो किसी और के साथ गलत होगा, तो वो पूरा एजुकेशन सेक्टर का फेलियर होगा। तो उसके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं आज यहाँ पे कि आगे हमारे साथ ऐसा कभी ना हो। भरी कक्षा में छात्राओं को गंदी गंदी गालियां देने वाले प्रोफेसर को फिलहाल 1 हफ्ते की छुट्टी पर भेज दिया गया है। वहीं छात्राओं की शिकायत पर 5 सदस्यीय कमेटी पूरे मामले की जांच कर रही है और कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही कॉलेज प्रबंधन ने प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है।
जो भी हुआ है वो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता किसी भी पैमाने पर। जो गाली गलौज किया गया है उसको किसी भी पैमाने पर एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। जो डॉक्टर साहब हैं उन्होंने जो ये गाली दिए थे उन्होंने माने हैं कि गलती हुई उनसे? हाँ जी, उन्होंने मानी। उन्होंने उस चीज़ के लिए माफ़ी भी मांगी कि गलती गुस्से में उन्होंने ये कर दिया था और ये जो हुआ है ये उचित नहीं है। और उनको फिर डिसिप्लिनरी एक्शन के साथ हमने ऊपर उस सारी रिपोर्ट को भेज दिया है और डॉक्टर साहब को हमने छुट्टी पर भेज दिया है। एक प्रोफेसर से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वो छात्राओं को इस तरीके से गालियां दे। यही वजह है कि एमबीबीएस की छात्राएं प्रोफेसर की बर्खास्तगी की मांग पर अड़ी हैं। देखना होगा कि कमेटी की रिपोर्ट में क्या सामने आता है। गोहाना से सुनील जिंदल, न्यूज़ 18। जरा सी बारिश और सड़कें तालाब बनती हुई नजर आई है। हरियाणा की नजारा आपको पानीपत का दिखाते हैं, जहां पर प्रशासन ने दावे बहुत किए थे कि जो बारिश यहां पर आएगी उसके बाद इस तरीके की तस्वीर दोबारा सामने नहीं आएगी। लेकिन तस्वीरें आपको फिर दिखाते हैं। पानीपत शहर की ये तस्वीरें हैं जहां पर सड़कों पर हर तरफ आप देख सकते हैं कि पानी ही पानी नजर आ रहा है। हालांकि बारिश से लोगों को गर्मी में थोड़ा राहत तो जरूर मिली है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ा।